गांधी को बर्खास्त कर देते हो, उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन ये एक इंसान आतंकवादी बोल देता है किसी को भी, इसके साथ कुछ नहीं हुआ। एक और चीज, जिस तरह SC/ST एक्ट बना हुआ है, आप किसी से अगर उनको बोल देते हो तो आपको जेल हो जाती है। इसी तरीके से संसद में कानून बना जाए, अगर किसी मुसलमान से आतंकवादी कहा जाता है, अगर किसी मुसलमान से कत्ल कहा जाता है, तो इनको जेल होनी चाहिए, कम से कम 5 साल की। इस तरह का प्रावधान बने। ऐसे जो मुसलमान के खिलाफ जो बात कर रहे हैं, हम पहले से ही शुरुआत से ही पहले ये जब 2014 से बता रहा है इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना चाहिए, जैसे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट होता है, ये 14 के बाद कुल से संघ परिवार कर रहा है। इससे खिलाफ है हम, इससे खिलाफ मतलब ये हम प्रदर्शन से नहीं, वो लीगल तौर पर ये इस्लामोफोबिया क्रिमिनलाइज करना कुछ लोग जो रमेश बिधूरी का सपोर्ट भी कर रहे हैं। रमेश बिधूरी की सपोर्ट होगा, उन्हीं का सरकार है, उन्हीं के राज है, उन्हीं के राज में वो इसी हेट से ही बाबरी मस्जिद तोड़ने से शुरुआत है। ये उनका मतलब नफरत से ही बना हुआ है सरकार है, तो उनके नफरत से ही चलेगा। वो तो उनके सरकार बना हुआ है, इसी हिसाब से उनका वोटर्स इतना है, क्योंकि 30% जो वोटर्स मिला है वो उसी हिसाब से सदन में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ उनके सपोर्ट में लोग हैं, लेकिन जो बहुजन और जो मेजोरिटी ये विपक्ष में है, और विपक्ष जब इकट्ठा हो जाएंगे तब ये सब हम लागू कर सकते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा अगर हम अभी कैंपस से क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? हम ये करते हैं उनके जो MP है रमेश बिधूरी, एक MP जो कहते हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए और उनके ऊपर केस लगाना चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस है ये। वो पहले भी सांसदों को पाकिस्तानी बहुत बार, ये एक बार नहीं, ये अभी मीडिया में आया है, बहुत सोनिया गांधी के खिलाफ बोला है, बहुत विपक्ष के जो नेता के खिलाफ बोला है। दिस इज सिंपली नॉट, मतलब वहाँ पर जितने सदन में जितने बैठे हैं वो पहले जो बॉम्ब ब्लास्ट में जो मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट में जो कन्विक्टेड आदमी लोग हैं, इस चीज़ से आपको पता। देखिए ये इसमें एक और चीज़ है, रमेश बिधूरी के खिलाफ कुछ लोग हैं और इसके खिलाफ भी शायद केस होगा, डिस्क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन वो फिर से सदन में आएगा और बड़ी पोस्ट में आ जाएगा। वो बीजेपी के बड़ी पोस्ट में, देखिए आप जितने जो आप देखे होंगे बिल्किस बानो के जो केस में जितने लोग जेल में गए थे, बाहर आने के बाद कितने आधार मिला था। यही इनका जो साइको है। अभी बीजेपी इस तरीके के लोगों को पनाह दे, हाँ वही, मतलब ये जान पूछ के ही कर रहा है, मतलब ये जान पूछ के, तब भी तो उनका वोट बढ़ जाता है। जामिया से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जामिया से यही कहना है, ये जामिया का हमारा जो एलुमनस भी है, वो इसके लिए हम बहुत गर्व से बात बोलते हैं कि हमारा दानिश MP हमारा जामिया एलुमनस है। ये जामिया से शुरू होंगे ये जो लड़ाई है उनका, जो हम लोग हमारा संगठन फ्रेटर्निटी मूवमेंट उनको मिलने गए थे, तो हम उनको बोला था हम हर तरह मतलब सड़कों पे या लीगली पॉलिटिकली भी आपके साथ है। तो इसी तरह मतलब पहले वो थोड़ा इमोशनली भी डाउन हो गया था, लेकिन हम बोला आप हमारा नेता है, आप ताकत से आगे बढ़ना है, तब हम साथ आपके साथ और आगे बढ़ने के लिए और लड़ा। आप वर्ल्ड वाइज देखेंगे जिस तरह से ब्लैक के खिलाफ जो राजनीति खेला जा रहा था वाइट का, वो चीज़ आज हम लोग कहीं ना कहीं देखेंगे मीडिया के थ्रू से, आम आवाम के थ्रू से। उसी तरह से हिंदुस्तान में जब से ये RSS बना 1928 में, तब से एक संयंत्र था कि मुसलमानों के खिलाफ बात करना और मुसलमानों के खिलाफ उनको नीचा दिखाना। अभी जो हाल में है, जो 2014 में जो ये सरकार बनी, जिस समय अटलवाड़ी सरकार थी तब भी इस्लामोफोबिक थे लोग, उस तरह से चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते थे। लेकिन आज ये जिस तरह से कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि विदेश विदोरिया सिर्फ ये नहीं बोल रहा है, ये पूरा बीजेपी का संयंत्र है, पूरा एक राजनीतिक अखाड़ा है, राजनीतिक एजेंडा है कि हम इन्हें पार्लियामेंट में भी इसी तरह से नीचा दिखाएंगे तो इसको कहीं पे भी दिखा सकते हैं। ये नया पार्लियामेंट का जो नया उद्घाटन हुआ ना, ये एक शर्मनाक घटना है, जो एक सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी रहने वाला जिस कंट्री में मुसलमान हैं, जहाँ पे दलित हैं, जहाँ पे आदिवासी हैं, उसमें से उस सबसे ज़्यादा कम्युनिटी को आप किस तरह से किस रूप में संगठन तो सपोर्ट कर रही है उसका। देखिए हम जो बात बोल रहे हैं, जिस तरह से इनका प्रोपेगेंडा है, जिस तरह से इनकी आइडियोलॉजी है, चाहे RSS हो, BHP हो, चाहे BJP हो, ये चाह रहे हैं कि एक अपने वोटर को दिखाने के लिए, ये अपने वोटरों को दिखाने के लिए बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम इनको पार्लियामेंट में भी नीचे दिखा रहे हैं,
तो तुम हमें 2024 में वोट करोगे, क्योंकि जो हम हिंदुत्व आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, तुमको नौकरी नहीं देंगे, तुमको रोजगार नहीं देंगे, तुमको फेलोशिप नहीं देंगे, तुमको हम इवेंट की कॉलेज तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन तुमको एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी बनाएंगे, तुमको एक कम्युनल फोर्स बना के छोड़ देंगे। आज भी हिंदुस्तान के लोगों को सोचने की ज़रूरत है। आज भी उस मुस्लिम जो भी पार्लियामेंट में है उनको सोचने की ज़रूरत है कि दानिश के साथ खड़े हो। और दानिश सिर्फ पार्लियामेंट्री नहीं, वो हमारा एजुकेशन का ये है कि जामिया का एलुमनाई है, तो जामिया के एलुमनाई के नाते, जामिया के स्टूडेंट्स के नाते हम उस बेस पे भी उसके साथ खड़े हैं। और जितने भी पार्लियामेंट्री हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, जो पार्लियामेंट एक बेस इस तरह की धमकी देना, और स्पीकर कोई एक्शन नहीं लेता है उसमें। हमारे गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, कहते हैं कि हम खेत जताते हैं, उसके वो कहने पर खेत जताने से काम चलेगा? उसमें क्या काम चलेगा? अगर कोई असली उस पर मुद्दा उठाता है तो उसको आप बर्खास्त कर देते हो। मणिपुर मुद्दा उठाता है तो आप उसे बर्खास्त कर देते हो, उसे क्यों नहीं बर्खास्त करते हो? लेकिन लोग तो लगातार सवाल दानिश अली पे भी कर रहे हैं कि आगे रोक क्यों रहे थे वो? अरे भाई क्यों ना रो, उसको धमकाया जा रहा है, उसको धमकियां दी जा रही है, बाहर मिल तुझे बाहर देखूंगा, मुल्ले कटवे, इस तरह की धमकियों से क्या रोए ना? क्या आपके सामने हंसे वो? लोग कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला ना कहे, कटवा ना कहे, तो कहे तो क्या कहे? क्या कहे? ये आप कहोगे उसकी आइडेंटिटी को इस तरह से? आप भाषा है उसकी, ये बोलने की भाषा है। अगर मैं आपको गलत शब्द का इस्तेमाल करूंगा, हमारा तो ये भी मानना है कि मैं आपको गलत भाषा का इस्तेमाल करूंगा, आप मुझे यहाँ पर बैठोगे। पार्लियामेंट को सीटें देती हैं, हमारा तो ये भी मानना है कि उन लोगों को भी ये सोच समझ के सीट देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी खुद एक आपराधिक पार्टी है। जब पहले से रमेश बिदुड़ी पर क्रिमिनल केसेस है फिर भी उसको टिकट देती है, तो ये बड़ी शर्म की बात है कि बीजेपी अपराधियों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है। दानिश अली ने उकसाया था। दानिश अली ने कहाँ पर उकसाया था? क्या उकसाया था? क्या एविडेंस है आपके पास? क्या क्लिप है आपके पास? दिखा सकते हो? अपनी आवाज उठाई। इस तरह का कानून बनाया जाए। भाई आप सब लोगों ने देखा, विशेष सत्र का चौथा दिन था। जो एक विशेष सत्र बुलाया बीजेपी ने, वो एक सिर्फ इसलिए बुलाया, 2 दिन पहले मोदी जी कहते हैं कि ये आपकी भाषा डिसाइड करेगी कि आप मर्यादा में रहते हैं, आप संसद में बैठोगे, सड़कों पे घूमोगे। तो वहीं उसके चौथे दिन में विशेष सत्र के रमेश बिधूड़ी जी, जो पहले से क्रिमिनल हैं, 2004 में इनके खिलाफ में दिल्ली पुलिस को बता देना चाहता हूँ, 2004 में इन्होंने एक राइफल दिखा के भरे फंक्शन में एक आम आदमी उठ रहा था। 2018 में इनसे जवाब तलब किया गया था बीजेपी ने, ये क्रिमिनल चार्जेज हैं इन पे, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपने टिकट देती है और इन्हें सांसद भेजती है, और इन्हें सिर्फ इसलिए सांसद भेजती है जाओ मुस्लिमों को डराओ। जब एक मुस्लिम सांसद के साथ ये होता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? हमारे गिरबान नहीं पकड़ेंगे ये लोग। जो एक मुस्लिम सांसद से ये कहते हैं तू बाहर निकल, तुझे देख लूंगा। ये एक गुंडा है, नामी गुंडा है दिल्ली का, ये रमेश बिधूड़ी। और दुर्भाग्य की बात ये है कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से MP है। और मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे भेज दिया स्टूडेंट को दबाने के लिए, आप वहाँ नहीं जा सकते रमेश बिधूड़ी का रेस्ट करने? क्या ये रह गई है? ये बीजेपी का एक आम प्रोपेगेंडा है, माइनॉरिटी को दबाए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे SC ST हो, चाहे पंजाबी हो। पंजाबियों के खिलाफ इन्होंने एक अलग मुद्दा उठा रखा है, खालिस्तानी है। मुसलमानों के खिलाफ इन्होंने अलग मुद्दा उठा रखा है, आतंकी है। फिर देशभक्ति आप बच गए क्या? और आप सबसे बड़े देशद्रोही हो। और ये मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी की सुप्रीम कमांडी ये आतंकवादी है, ये सब ये क्रिमिनल केसेस में ये फंसे हुए हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे रमेश बिधूड़ी हो, कोई भी हो। और हम मेवाती स्टूडेंट के बैनर के अंदर हम यही मांग करते हैं, रमेश बिधूड़ी का अरेस्ट किया जाए। ओम बिरला से मैं ये मांग करता हूँ उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए एज MP।